हेलो दोस्तों, आप सभी को गुलाब जामुन जैसी मीठी मीठी नमस्कार। और इसी के साथ आप लोगों का स्वागत है मार्केट के पैचअप या ब्रेकअप शो में। आज के दिन हम काफी कुछ इंटरेस्टिंग चीजें सीखने वाले हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, मुझे कैसे पता था कि मार्केट गिरने वाली है? जहां पर दो तीन रीजन आते हैं, सबको वन बाय वन एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहला रीजन, आप लोगों को याद होगा जब पिछले वीक मार्केट एक अच्छा बाउंस दे रही थी, मार्केट ऊपर की साइड जा रही थी, ब्रॉडर मार्केट भी एक्शन में था। तब वहां पर जब मार्केट ने अपनी 50 मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोजिंग देनी थी, वो नहीं दी। वो आपको एक वीडियो में बोला भी था कि आज के दिन मार्केट में सब कुछ अच्छा हुआ, लेकिन बस एक गलत चीज हुई है कि मार्केट ने 50 की मूविंग एवरेज के नीचे क्लोजिंग दी है, जो हमारे लिए नेगेटिव साइन शो कर रहे थे। ठीक है, इतना मेजर नहीं था, लेकिन वहां पर एक सिग्नल था, लेकिन कंफर्मेशन नहीं थी। बिकॉज मार्केट न्यूट्रल ट्रेंड में था। अब ट्रेंड में आने के लिए फॉलो थ्रू डे की जरूरत थी, जिसके लिए एटलीस्ट इससे 50 की मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन करके हमें थोड़ी स्ट्रेंथ दिखानी चाहिए थी। वहां पर वो चीज नहीं हो रही थी, इसलिए वहां पर एक सिग्नल जनरेट हो चुका था। सेकंड सिग्नल की बात करते हैं। हुआ क्या कि कल के दिन अगर हम ऑप्शन चेन डाटा देखते हैं, ये प्योरली ऑप्शन चेन डाटा की बात कर रहा हूँ, तो वहां पर 80,000 के ऊपर तो काफी ज्यादा कोल्ड राइटिंग हो चुकी थी। जहां पर उस लेवल तभी तभी हमारे पास मेजर रेजिस्टेंस था, वो 18,000 का था। कि इसके ऊपर अगर मार्केट सस्टेन करती है, जो चीज आपको नीचे की साइड की तबाही देखने को मिली है, वो फिर ऊपर की साइड का भी ड्रामा हमें उतना ही देखने को मिलता। लेकिन अगर वो ऐसा होता तो सभी को मजा भी आता। लेकिन अब 80,000 के ऊपर तो एक अच्छी कॉल राइट सेलिंग हो चुकी थी, बट नीचे के लेवल पे अगर हम पुट सेलिंग की बात करते हैं, वहां पर इतनी मेजर नहीं थी एज कंपेयर टू कॉल सेलर। तो वहां पर हमारे पास एक सिग्नल मिल रहा था कि अगर मार्केट में बड़े प्लेयर्स जो ऑप्शन सेलिंग करते हैं, वहां पर हमें कम देखने को मिल रहा है, तो वहां पर सेकंड सिग्नल जनरेट हो चुका था। तभी जहां पर हमारे पास इतना सारा सिनेरियो हो चुका था। थर्ड सिग्नल, मंथली एक्सपायरी ड्रामा। एक बड़ा ड्रामा देखने को मिल सकता था, किसी भी साइड देखने को मिल सकता था। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि शॉर्ट साइड ही देखने को मिलना है, किसी भी साइड देखने को मिल रहा था, क्योंकि इस वीक मार्केट थोड़ा सा कंफ्यूज कर रही थी एक छोटी सी रेंज में। जैसे वो टूटती है तो हमें दोनों साइड, किसी भी साइड तोड़ती उस साइड का ही हमें मूवमेंट देखने को मिलता। नीचे की साइड टूटा तो नीचे की साइड की हमें एक अच्छा मूवमेंट देखने को मिला। जो फोर्थ जेन्युइन रीजन है अगर हम जिसकी बात करते हैं, वो था बॉन्ड यील्ड, और उसी के साथ साथ फेड के रेट हाइक्स होने की एक और न्यूज, जहां पर एक्सपेक्टेड हो चुका है कि फेड अब आने वाले टाइम में भी और 25 बेसिस पॉइंट से कंटिन्यूसली 2 मंथ तक इंक्रीज करने वाली है। जिसकी वजह से जहां पर हमें कल यूएस में भी, डाउ में भी और नेस्डैक में भी एक अच्छा करेक्शन देखने को मिला 2% तक का, जिसकी वजह से आज हमें निफ्टी में भी थोड़ी परेशानी देखने को मिली। और कहते हैं ना कि जले पर नमक छिड़कना है, वो काम कर दिया मंथली एक्सपायरी ने, और वही हमें देखने को मिला, जिसकी वजह से जहां पर मार्केट गिरी है। उन सभी सिग्नल्स को अगर हम कॉम्प्लिकेट ना करते हुए इजी लैंग्वेज में अगर एक साथ जोड़ते हैं ना, तो वहां पर हमारे पास एक बड़ी मूवमेंट की एक्सपेक्टेशन थी। बड़ी मूवमेंट की एक्सपेक्टेशन थी। ज्यादातर सिग्नल थे निचली साइड के, लेकिन ऊपरली साइड के सिग्नल के लिए हमारे पास ऊपर का भी लेवल था, और निचली साइड के सिग्नल के लिए निचला भी लेवल था। निचली साइड का लेवल हो चुका था 17,720 का, और ऊपर की साइड का लेवल था 18,000 का। अब जिस भी साइड टूटी मार्केट, उस साइड हमें एक बड़ा फॉल देखने को मिला, और जैसा हमने एक्सपेक्ट किया था वैसा ही होते हुए हमें देखने को मिला। इसीलिए कल के दिन कोई भी स्टॉक डिस्कस नहीं किया था, बिकॉज ऐसे कंडीशन में जब मार्केट गिरती है तो लगभग हर कुछ टूटता है, और वही हमें आज देखने को मिला एडवांस डिक्लाइन रेशियो में भी, जहां पर ब्रॉडर मार्केट भी काफी ज्यादा वीक रही थी। अब अगर हम बात करते हैं निफ्टी की आज के दिन की, तो मार्केट एक गैप डाउन ओपनिंग देती है 70,755 की, और वहीं पर ही अपने दिन का हाई बना लेती है 70,772 का, और सीधा नीचे की ओर जाती रहती है, और लो बनता है 70,529 का। अब याद कीजिएगा, कल की वीडियो को नहीं देखी ना, एक बार देखिएगा जरूर, आपको काफी कुछ सीखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो हमारी सीधी स्कोर थी 17,500 की। अब आप उस चीज को जहां पर जोड़ के देखिएगा, क्यों 17,500 ही हमारे पास स्कोर थी। अगर हम कल के दिन डाटा देखते हैं ना, तो 17,500 में सबसे ज्यादा पुट राइटर्स बैठे थे, तो इसी वजह से वो हमारे पास इंपॉर्टेंट स्पोर्ट होने वाली थी, और वहीं से ही हमें एक अच्छा बाउंस देखने को मिला, जो अप्रोक्स 60-70 पॉइंट तक का दिखा, और वहीं से ही हमें बाउंस आया। अदरवाइज पूरा दिन मार्केट में हमें बाउंस देखने को नहीं मिल रहा था। अगर हमने ऑप्शन बाइंग में काम किया है,
देखो मैं ये नहीं कह रहा कि 70,500 टूटता तो वहां से हमें और भी करेक्शन देखने को मिल सकती थी, नहीं टूटता तो ऊपर की साइड आया नहीं भी आ सकता था। लेकिन अगर हमने ऑप्शन बाइंग में पुट उठाई है, अब अगर हमारी सपोर्ट आ रही है, एटलीस्ट उसे ट्रेल करना जरूरी हो जाता है। अब ट्रेल करना क्यों जरूरी हो जाता है? आई नो कि आज के दिन मार्केट में डाटा वीक बना हुआ था और बाजार के मेन दिग्गज जैसे कि बजाज हो गया या फिर रिलायंस हो गया, और वो मार्केट में जले पे नमक छिड़क रहे थे और वो मार्केट को सपोर्ट नहीं कर रहे थे, और जिसकी वजह से मार्केट और गिर रहा था। लेकिन अगर मार्केट में बाउंस आना है तो सबसे पहले तो इन दोनों पर नजर रह सकती है। ये ही वो दोनों हो सकते हैं जो मार्केट को लीड कर सकते हैं। लेकिन ऐसे में मैं ट्रेलिंग इसलिए कहता हूँ बिकॉज अगर बाउंस कई बार काफी स्ट्रॉन्ग आ जाता है, तो ऐसे में कहीं हमारा पूरा का पूरा प्रॉफिट ना खत्म हो जाए, तो उस चीज को भी हमें थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है। आई होप कि एक अच्छा प्रॉफिट आप लोगों को हो चुका होगा आज के दिन, और इसीलिए ही कल के दिन बात भी की थी कि ऑप्शन सेलिंग मत कीजिएगा, वरना अगर हमने दोनों साइड की ऑप्शन सेलिंग उठा ली तो वहां पर हमें एक साइड काफी बड़ी दिक्कत देखने को मिल सकती है। और अगर हम आज के दिन एफ आई और डी आई डाटा की बात करते हैं, तो एफ आई ने आज 580 करोड़ की सेलिंग करी है, डी आई ने 370 करोड़ की बाइंग करी है। लेकिन एफ आई और डी आई डाटा में हमें इतनी मेजर सेलिंग नहीं देखने को मिल रही है, तो जो हमारे लिए एक पॉजिटिव साइन हो जाता है मार्केट के लिए। मतलब कि मार्केट गिरी जरूर है, लेकिन ये हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी आ रही है जहां पर हमें एक अच्छा एसआईपी में एडिशनल टॉपअप करने का, और स्टॉक स्पेसिफिक होकर जो स्टॉक ब्रेकआउट दे चुके थे उन स्टॉक्स को नजर रखने का, जो ब्रेकआउट रिट्रेस करने आ रहे हैं, और उसी के साथ साथ एक अच्छे स्टॉक जो फंडामेंटली साउंड है और वो अपनी इंपोर्टेंट स्पॉट पर पहुंच रहे हैं, तो वहां पर हमारी नजर रह सकती है। ऐसे स्टॉक्स पर हमारी नजर होनी चाहिए। आई नो कि मार्केट अपट्रेंड में नहीं है, हमें क्वांटिटी नहीं बढ़ानी है, स्टॉप लॉस भी छोटे हैं, टारगेट भी छोटे हैं, लेकिन अभी हमारा ध्यान उन पर रहना चाहिए। हो सकता है कल मार्केट एक्सपायरी की वजह से और थोड़ा परेशान कर जाए, लेकिन मार्केट एक अपनी इंपोर्टेंट रेंज जहां पर रिस्क रिवार्ड रेशो हमारे फेवर में आ जाती है वहां पर मार्केट पहुंच रहा है। अगर मार्केट 200 मूविंग एवरेज के नीचे इस फ्राइडे तक क्लोजिंग भी नीचे दे देती है और मंडे को बाउंस बैक कर जाती है, तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन अगर मंडे के बाद भी मार्केट 200 मूविंग एवरेज के नीचे क्लोजिंग देती है, तब हमें दिक्कत देखने को मिलेगी, तब मार्केट में वीकनेस आएगी, इस बात को हमें मानना पड़ेगा। लेकिन अभी जो चल रहा है प्योरली एक्सपायरी बेसिस या फिर अगर हम कहें यूएस बेसिस, तो कोई बात नहीं, तो इतनी मेजर अभी दिक्कत नहीं है कि हम मार्केट में शॉर्टिंग साइड पर ही हो जाए। लेकिन अगर अब हम कल के दिन मार्केट की बात करते हैं, उससे पहले स्टॉक इन फोकस के लिए आप लोग हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, बिकॉज आज के दिन भी मैं स्टॉक डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, लेकिन टेलीग्राम चैनल पर जैसी जो भी स्टॉक हमारे फोकस में आते रहेंगे एक अच्छी रेंज पे जब ब्रेकआउट पे, तो मैं आप लोगों को अपडेट कर दूंगा, जो कि बिल्कुल फ्री होने वाला है। वो मेरी पर्सनल ट्रेड होती है, लेकिन कोई भी इन्वेस्टमेंट की टिप नहीं होती है, वो सिर्फ एजुकेशन लर्निंग और केस स्टडी पर्सपेक्टिव में आप लोगों के साथ डिस्कस करता हूँ। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप डायरेक्ट मार्केट लव अफेयर सर्च करके वहां से भी ज्वाइन कर सकते हो। लेकिन अगर फिर भी आपको इन्वेस्टमेंट करनी है ना, तो एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछकर ही काम कीजिएगा। इसी के साथ अगर अब हम कल के दिन मार्केट की बात करते हैं, तो देखो सबसे पहले तो हम रेजिस्टेंस की बात करते हैं, तो वो हमारे लिए जो कल इमीडिएट सपोर्ट कही थी लेकिन काम नहीं करेगी 17,700 की, इसके ऊपर हमें मार्केट में अगर इसके ऊपर सस्टेन करता है आधा घंटा एक घंटा एटलीस्ट एक घंटा सस्टेन करता है, तब हमें वहां पर ऊपर की साइड की मूवमेंट देखने को मिलेगी। अदरवाइज जहां पर मार्केट अगर इस लेवल पे आता है, तो हमारे पास एज ए रेजिस्टेंस हमें पुट में एंट्री बनानी होती है, जहां पर हमारा स्टॉप लॉस 30 से 40 पॉइंट का होता है। लेकिन कल के दिन है मंथली एक्सपायरी, वैसे तो जनरली हम एक्सपायरी में काम ही नहीं करते हैं, बिकॉज वहां पर हमें दिक्कत देखने को मिलती है, प्रीमियम काफी ज्यादा टिके होते हैं। अगर फिर भी हमको काम करना होता है तो हम नेक्स्ट वीकली एक्सपायरी में काम कर लेते हैं, तो हमारे रिस्क रिवार्ड रेशो के फेवर में थोड़ी सी चीजें आ जाती है, बिकॉज मार्केट अगर वही छोटी सी रेंज में घूमती रहती है, तो वहां पर पूरा का पूरा प्रीमियम ही खत्म हो जाता है। इसी के साथ अगर हम सपोर्ट की बात करते हैं, इमीडिएट सपोर्ट 17,500 की है, लेकिन अगर इस लेवल को तोड़ती है और 15 मिनट से आधा घंटा नीचे सस्टेन करती है, तो हमारे पास जो मेजर सपोर्ट आएगी वो आएगी 17,350 की, जो इसने पुराना रिसेंट लो बनाया था। आप लोग चार्ट में चेकआउट कर सकते हो, खुद खोल के देखिएगा, मैं जहां पर नहीं दिखा रहा हूँ,
बिकॉज थोड़ा खुद अगर आप अपने आप काम करोगे तो आपको भी काफी कुछ सीखने को मिलेगा, इसलिए उस चीज को देखिएगा जरूर। वो हमारे लिए मेजर सपोर्ट का काम करने वाला है। लेकिन शॉर्ट अब सिर्फ इंट्राडे बेसिस पे ही करना का फायदा है, बिकॉज मार्केट भी काफी ज्यादा ओवरसोल्ड हो चुका है। आई नो कि कल एक्सपायरी है तो ओवरसोल्ड का जहां पर सीन नहीं रह जाता, लेकिन फ्राइडे, नेक्स्ट डे फ्राइडे, तो हमें शॉर्ट एटलीस्ट कैरी नहीं करना है, इतना हमें दिमाग में रखना पड़ेगा। तो आई होप कि आप लोग को ये सभी चीजें समझ में आ रही होंगी। अगर नहीं आ रही ना, वैसे तो मैंने इस तरीके से बोला कि आपको हर चीज समझ में आ चुकी होगी। एक बार दोबारा से देख लीजिएगा वीडियो। और जो आप लोगों को कल की वीडियो में बोला था कि 1000 तक के सब्सक्राइबर और आप लोगों के लिए एक इम्पोर्टेंट वीडियो, तो उसका गैप बिल्कुल ही थोड़ा सा रह चुका है, अप्रोक्स 15 सब्सक्राइबर्स का। तो उसको भी जल्दी से जल्दी कंप्लीट कर दीजिएगा। तो आप लोगों के साथ स्पेशली वो वीडियो जहाँ पर हमें काफी कुछ सीखने को मिलेगा ही मिलेगा, तो इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो उसके लिए बस इतनी सी हेल्प आप लोग कर दीजिएगा। तो देवी और सज्जनों, उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।